हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो आज जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये लेके आई हूँ, और भी मिलेंगी तो वो भी करवाऊंगी। पहले हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और सीधे के सीधे एग्जाम में इन्हीं प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एसएससी जीडी वाला एग्ज़ाम हो गया, CHSL हो गया, सीटेट हो गया, रिट हो गया, 9th 10th 6th 7th 8th सभी में है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है द सम ऑफ ऑल। प्रॉपर्टी फर्स्ट है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कहने का मतलब ये कह रहा है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंदर वाले कोणों का योग, अंदर वाले एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी लाइन को हम मैथमेटिक्स में ऐसे राइट कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ये हमें गिवन होता है। ये कैसे गिवन होता है, ये देखिए, ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, इसमें समझने की कोशिश करना कि एक्स, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंटीरियर और एक्सटीरियर होता क्या है। देखो ये जो एंगल है ना, जो मैंने बनाए हैं एंगल 1 2 3, देखो ये बाउंड्री के अंदर है, अंदर है ना, 1 2 3, तो ये कौन से हो गए, इंटीरियर हो गए। अब हम बात करेंगे इनकी, तो ये कैसे हैं, बाहर की साइड। एक्सटीरियर मतलब आउटर साइड, बाहर वाले एंगल, और इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल। तो ये सारे 4 5 6, ये कौन से एंगल है, ये एक्सटीरियर है, ब्लू वाले। ब्लू वाले कौन से एंगल है, एक्सटीरियर बाहर वाले। और जो ये अंदर है 1 2 3, ये कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल है। तो इन्हीं का सम 1 + 2 + 3, इन तीनों एंगल का सम, इन अंदर वाले का, इनका, इन अंदर वाले का, इन अंदर वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और हम इनको ऐसे राइट भी कर सकते हैं। ये मैंने क्वेश्चन भी हैंड टू हैंड ले लिया है ताकि आपकी आगे प्रॉब्लम ना आए, ताकि मतलब थोड़ा अच्छा भी रहेगा कि समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास। इन ए ट्राइंगल ABC, एंगल A गिवन है 35 डिग्री एंड एंगल B गिवन है 65 डिग्री। फाइंड द एंगल C। हमें एंगल क्या निकालना है, C निकालना है। ठीक है, तो मैंने ये कोई ट्राइंगल क्या किया, बना लिया। ठीक है, मैंने कोई ट्राइंगल मेक कर लिया। ये कह रहे हैं ना ट्राइंगल ABC, ये कोई ट्राइंगल क्या है, ABC है। तो ये मैंने ट्राइंगल A कितना लिया, 35 डिग्री। ओके, कितना हो गया मेरा एंगल A, 35 डिग्री। एंगल B कितना हो गया, 65 डिग्री। और ये कह रहा है कि एंगल C को क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। तो देखो मैंने ये लगा दिया और मैं एंगल C को कोई नेम दे रही हूँ X। ठीक है, X डिग्री, क्योंकि एंगल है तो थोड़ा समझना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू, हमारा रिजल्ट क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल A की वैल्यू कितनी है, 35 डिग्री, प्लस एंगल B की वैल्यू कितनी है, 65 डिग्री, प्लस एंगल C कितना है, निकालना है। X भी राइट कर सकते हो और C भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को ऐड करो, 5 5 10, 6 3 9 और 1 10 डिग्री, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंगल C निकालेंगे, 180 में से 110 को माइनस कर देंगे। 110 यहाँ किसका है, प्लस का है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर मान लो ये प्लस का है, किसी का नहीं है तो प्लस का है, प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये माइनस का होता तो उधर जाता तो किसका हो जाता, प्लस का। इक्वल के उधर जाते ही तो 180 में से 110 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा आंसर 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70। ये इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसको इरेज करूंगी क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है, और मैं थोड़ा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी प्रॉपर्टी फर्स्ट को। वैसे उसमें रिकॉर्ड हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको ध्यान से समझना आप, ये इंटीरियर और एक्सटीरियर वाला थोड़ा सा रहता है बच्चों को कि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल क्या होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा जहाँ तक मतलब देखो ज्योमेट्री है तो थोड़ा समझोगे ना, प्रैक्टिकल करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो इसको हम करते हैं, नेक्स्ट वाले को सोल्व करते हैं। आज मैं सारा ही करवाऊंगी, इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं
एक पाइथागोरस पे डिफरेंट डाल दूंगी। हाँ, एक चीज़ और मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी, ट्रायंगल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है 2-3 वीडियो और आएंगी, सब डाल दूंगी। आई थिंक फिर आपकी खुद की होप है कि आप इधर उधर देखेंगे, एक ही प्लेलिस्ट में आपको एक जगह सब कुछ मिलेगा। एंगल के बारे में, ट्रायंगल के बारे में एक एक वीडियो। देखो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो भी सर्कल के बारे में होगा, ट्रायंगल के बारे में होगा, जो भी मुझसे मतलब बन पड़ेगा, जो भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसमें एक जगह प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप उसमें देख लेना। अब ये वाला है, ये वाला ठीक है। अब क्या है ना कि एक चीज थोड़ा समझना, एंगल के बेस पे ट्रायंगल को कैसे मेजर करेंगे, कैसे पहचानेंगे। ये प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। तो देखो, इक्विलेटर ट्रायंगल को कैसे पहचानेंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। इक्विलेटर ट्रायंगल है। देखो, इक्विलेटर ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने के होंगे, 60 60 60। आप 70 नहीं कर सकते। अब मैं बात कर रही हूँ आइसो की। किसकी बात कर रही हूँ, आइसो की। देखो आइसो में क्या होता है ना कि जैसे ये एंगल 55 है, तो ये भी कितना होगा, 55 हो जाएगा। आपसे पूछे कि ये कितना डिग्री है, ठीक है, ये 70 है। आइसो स्केलस में 2 एंगल इक्वल है, हमें अच्छे से पता है। आइसो स्केलस में 2 साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। 2 साइड इक्वल होती हैं, तो इसमें 2 एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो इसमें दे भी रखा है 55 55। अगर आप इसको देख के बताओ कौन सी है, तो ये आइसो स्केलस है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि दोनों एंगल कितने हैं, आइसो का मतलब 2 साइड इक्वल होती हैं, तो 2 ही एंगल इक्वल होते हैं, इतना याद रखो। इक्विलेटर में तीनों साइड भी इक्वल होती है और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। एक और है स्केलन। स्केलन में देखो क्या होता है, स्केलन में क्या होता है कि तीनों साइड भी कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं, तो तीनों एंगल भी कैसे होते हैं, डिफरेंट ही होते हैं। तीनों एंगल भी कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। लाइक दिस, ये कोई मैंने ट्रायंगल बना दी, ठीक है, तो इसमें ये एंगल मान लो 60 है, ये एंगल कितना है मेरा 60, ये 70 और ये कितना है 50 है। ये स्केलन हो गई, कौन सी हो गई, स्केलन हो गई, बिकॉज ऑफ तीनों ही एंगल क्या है, अलग है। अगर इसके तीनों एंगल इक्वल होंगे तो इक्विलेटर, 2 एंगल इक्वल होंगे तो आइसो, तीनों एंगल डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे तो क्या होगी, स्केलन ट्रायंगल। यही मैंने यहाँ पे राइट किया। अगर तीनों एंगल इक्वल होंगे तो इक्विलेटर होगा, 2 एंगल इक्वल होंगे 55 55, कोई भी 2 एंगल, जरूरी नहीं यहीं पे, कोई भी 2 एंगल अगर इक्वल हैं तो वो आइसो, और तीनों एंगल अगर डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो वो स्केलन हो जाएगा। ठीक है, डन। अब मैं आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट, उधर जो प्रॉपर्टी मैंने राइट करी है उस पर। उसमें क्या राइट किया हुआ है कि जैसे फिर एक बार थोड़ा सा देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसको बोलते क्या हैं और उसको करते क्या है और कैसे सोल्व हम उसको करेंगे। स्पेस की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इरेज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा तो देखो पेशेंस आपको भी रखना पड़ेगा। देखिए हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो ये हमें कैसे देखना है, ये देखिए आप थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी थर्ड को देखिए। प्रॉपर्टी 2 हो गई। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या थी, प्रॉपर्टी फर्स्ट थी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर, एक्सटीरियर नहीं बोला मैंने, इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। उसको हम क्या राइट कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। थ्योरी में लिखोगे तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, मैथमेटिक्स में लिखोगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हम एंगल बेस पे पहचानेंगे कि वो इक्विलेटर है, कि वो आइसो है, कि वो स्केलन, अभी बताया। प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ कुछ नहीं राइट किया, एक ट्रायंगल बना हुआ है, मैं आपको समझाऊंगी कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छे से देखना है और बहुत अच्छे से इसको समझना है, ये बाद में। इसमें देखिए इंटीरियर क्या है और एक्सटीरियर क्या है। देखिए सबसे पहले आपने एक वो पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि लीनियर पेयर पढ़ा होगा शायद आपने, है ना। ये इस टाइप से था, इस टाइप से ऐसे कुछ भी आ जाए, है ना, एक रिजल्ट ही होता है, एंगल में एक रिजल्ट होता है, मैंने बताया है, उसमें मैंने आपको करवाया भी है। तो ये जो यहाँ
ये जो 180 डिग्री की होती है लाइन, ये लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की। ये जो एंगल फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और इसको एंगल कितना मान लो? 4। तो एंगल फर्स्ट, एंगल सेकंड, एंगल थर्ड, एंगल 4 इज इक्वल टू, ऊपर ऊपर वाला ले रही हूँ, इतना वाला, बस सिर्फ इतना। किसके इक्वल होते हैं ये? 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, हो सकता है, देखो मैं सब बता रही हूँ आज आपको। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 2 एंगल 3 एंगल हो, 1 2 3। तो ये जो इस लाइन से ऊपर वाले एंगल होंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल थर्ड कितने डिग्री के हो जाएंगे? 180 डिग्री के हो जाएंगे। ये भी 180 डिग्री के इक्वल करना है, ये भी 180 डिग्री के। यहाँ मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है ना, ये कितने की होती है? 180 डिग्री की होती है। अब इस पे कितने भी एंगल आ सकते हैं, कितने भी, ये देखो मैंने कितने एंगल बना दिए। तो ये जो सारे एंगल जितने भी बन गए, इससे अप, इस लाइन से अप ऊपर साइड, वो कितने के इक्वल होंगे? 180 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है, तो वो अब मैं आपको थोड़ा बताऊंगी, वो उसका ऊपर वाला पार्ट आपको नजर आ रहा होगा कि उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, उसमें अच्छे से देखना कि उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें देखना है। ओके, देखिए अब उसमें ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला पार्ट इस टाइप से कुछ बना हुआ है। देखो, ये नीचे भी बन सकता है और ऊपर भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे है, ये ऐसे भी हो सकता है, ध्यान रखना, ऐसे भी हो सकता है। बट इस लाइन के या तो ऊपर लोगे या नीचे लोगे। इसके नीचे लोगे तो भी 180 डिग्री, इसके ऊपर लोगे तो भी 180, और ये 180 और ये 180। देखो ये कोई मान लो ऐसे लाइन ले ली, ये सर्कल है ना, ये सर्किल है, तो ये 180 डिग्री की होती है। तो इसके ऊपर वाला भी कितना होता है? ये 180 होता है। इसके नीचे वाला, इस लाइन के नीचे वाला भी कितना होता है? 180। और 180 और 180 कितना हो गया? 360। तो आप इसके नीचे भी दे सकता है एंगल, या इसके ऊपर भी दे सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, देखो अब ये वाला था हमारे पास एंगल 4, एंगल 5, 3, एंगल 5। इसमें मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी, ये वही है, बस इसको उल्टा कर दिया है, इसको थोड़ा समझना। देखो, तो वो जो रिजल्ट बनेगा उसमें क्या रिजल्ट बनेगा? उसमें रिजल्ट ये बन रहा है कि कोई ट्रायंगल होती है, इसको मैं रेज कर रही हूँ, मैं पहले एक ही समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये एंगल 6 है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये कहता है कि जो एंगल थर्ड है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये अपने ओपोजिट एंगल का जो सम करेंगे, जैसे मैंने एंगल 6 राइट किया, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, और ये जो दो एंगल होंगे, इसके पास वाले एंगल को छोड़ के जो ओपोजिट एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल थर्ड, ये क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। नहीं समझ में आया, मैं फिर समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। ये ट्रायंगल होती है, ठीक है, ये मान लो एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका वन एक्सटीरियर एंगल इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। कैसे? ये प्रॉपर्टी होती है। तो एंगल 5 है ना, ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, तो एंगल 5 जो है, एंगल 5 जो है, वो एंगल थर्ड इसके ऑपोजिट यही तो है, ये तो इसके पास वाला हो गया, इसके ऑपोजिट ये दो हो गए, इनके सम के इक्वल होता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इसके सम के ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। लाइक दिस, ये हो गया, है ना। हो सकता है ये एक्सटीरियर एंगल बना ले, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, ठीक है। 6, अब मेरी बात अच्छे से और ध्यान से समझना प्लीज। ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर है, और ये भी क्या है? एक्सटीरियर है, सॉरी, ये भी क्या है? एक्सटीरियर है। इसको समझना आप, मैं इनका डिफरेंट का यूज करूंगी। देखिए, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये दो इसके ऑपोजिट इंटीरियर अंदर वालों के सम के क्या होगा? इक्वल होगा, ये प्रॉपर्टी होती है। अगला वाला देखिए, जो एंगल 7 होगा, ये 5th में इसका पास वाला छूट जाता है। एंगल 7 एक्सटीरियर है, तो इसका पास वाला छोड़ देना आप। 7 के ऑपोजिट ये दो हो गए, ये वाला, ये कोई और लगा लो, 8 आ गया। इसके ऑपोजिट ये दो हो गए ना, लाइक दिस, मैंने इसको इरेज कर दिया। इसके ऑपोजिट कौन से होंगे?
ये दो होंगे, इसके अपोजिट कौन होंगे, ये दो। एंगल 7 के अपोजिट एंगल कौन होंगे, सामने वाले अपोजिट ये वाले। इनके सम के क्या होता है, ये इक्वल होता है। एंगल थर्ड के क्या होता है, इक्वल होता है। अब बात करें इस 6 वाले की, तो ये भी एक्सटीरियर है, तो ये इसके पास वाला छोड़ देंगे, और ये जो अंदर वाले हैं ये एंगल 6 इसके ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, तो ये एक्सटीरियर है और ये दो क्या हो गए, इंटीरियर। इनके सम के इक्वल होगा। प्लीज इसको अच्छे से समझना, सोल्व करके देखना। वही ट्रायंगल मैं यहाँ ले आई थी, इसको समझाया है कैसे होगा, फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंगल 5th 6 7 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 5 जो है, एंगल 5 जो है वो इसके पास वाले एंगल को छोड़ देते हैं, पास वाले एंगल को छोड़ देते हैं, और इसके जस्ट ऑपोजिट ये जो 5th है ना, एंगल 5 इन दोनों के सम के इक्वल होता है। एंगल 7 होता है इन दोनों के सम के इक्वल होता है, इसको छोड़ देते हैं। एंगल 6 जो होता है, थर्ड के नहीं लेना है, एंगल 6 जो होता है इसके पास वाले को छोड़ दो, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। चेक कर लेना, 7 3 8 सही है, 5th है 3 4 सही है, 6 है 4 8 सही है। इस पे मैं कुछ क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगला ले रही हूँ मैं इसका एग्जाम्पल, ताकि देखो जब तक क्लियर नहीं होगा ये रिजल्ट तब तक साथ के साथ एग्जाम्पल साथ के साथ क्वेश्चन भी करवा रही हूँ। मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन है, हाँ ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, वही ट्रायंगल सेम बना रही हूँ, ये वाला, ये एंगल 4 है, ये एंगल 3rd है, ये एंगल 5th है, ये 1 है, ये 2 है। अभी इसको आप एक रिजल्ट और है उसी में, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल 4 3 5 4 3 5, याद करो लीनियर पेयर से, 3 एंगल 4 एंगल 5 किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, ये वो बन रहा है लीनियर पेयर वाला। कौन सा वाला, ये लीनियर पेयर। इन तीनों का सम, इंटीरियर का सम कितना होता है, 1 2 3। इंटीरियर कितना है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों 180 180 है ना भाई, ये दोनों 180 180 हैं, तो ये भी तो इक्वल ही होंगे। कैसे, एंगल 3rd प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3rd के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लाइक दिस मैं कैसे बताऊंगी आपको, ये अच्छे से बता रही हूँ। देखो मान लो कोई एंगल ए है, वो 80 डिग्री है, और एंगल बी कितना है, वो भी 80 डिग्री है, तो एंगल ए और बी इक्वल हो गए ना, तो हम इसको राइट कर सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। मान लो एंगल सी 90 डिग्री है और एंगल डी भी कितना डिग्री है, मेरे पास 90 डिग्री है, तो मैं लिख सकती हूँ ना कि एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया, एंगल डी, दोनों इक्वल लिख सकते हैं ना। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, आप समझे इस चीज को, इसमें यही होता है कि जो इसके ऊपर वाले सम है उन एंगल का सम लेंगे तो वो कितने के, इंटीरियर के क्या आता है, इक्वल आता है। ये प्रॉपर्टी होती है सभी के बहुत ज्यादा। देखो एक बार मुझे पता है टफ लगेगा, लेकिन बच्चों प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत इजी है। आप एक बार इसको समझना प्लीज। 1 2 3 इन इंटीरियर का सम हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट से प्रूफ किया था, 180 डिग्री होता है। फिर इससे हम बता रहे हैं कि लीनियर पेयर हमने पढ़ा था, ये कितने भी एंगल बने इनका सम कितने के होता है, 180 के इक्वल होता है। तो 3 4 5 का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। फिर एंगल इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 1 2 3 इंटीरियर प्रॉपर्टी से 180 डिग्री है, तो एंगल फर्स्ट मेरी क्या हो गई, इक्वल कर सकती हूँ मैं, एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू एंगल, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड में कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों का कितना है, 180 डिग्री है। तो कहने का मतलब है इसमें, अब मैं इसमें लेके चल रही हूँ, इतना बड़ा इसीलिए बताया। तो देखो इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंगल फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल थर्ड इज इक्वल टू एंगल थर्ड 4 5। इन तीनों का सम
इनके सम के इक्वल होता है। अब इसका क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि समझ में आ जाए। मैं यहीं पे चेंज कर रही हूँ इसको, क्वेश्चन ये तो एंगल लिए थे, अब इसको यहीं पे चेंज कर दूंगी ताकि समझ में अच्छे से आ जाए और आप इसको कर पाओ। ये रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट्स में देखो इनको आपको समझना ही पड़ेगा। मान लो ये 20 डिग्री है और एंगल 4 निकालना है, तो आपने जेड पढ़ा था कुछ, आई होप आपने जेड पढ़ा होगा। ये मेरा 50 डिग्री है और ये मेरा 20 डिग्री है। तो आप मेरी बात ध्यान से समझना, आपसे पूछ रहे हैं एंगल 4 निकालो, तो देखो ये जेड बन रहा है, एंगल 4 में ये जेड बन रहा है, नहीं बन रहा है। अल्टरनेट इंटीरियर से हमने पढ़ा था कि ये एंगल इस एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल 1 किसके हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। और ये एंगल इस एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल 3 किसके इक्वल होता है, एंगल 4 के इक्वल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मैंने आपको पढ़ाया था, जेड बनता है तो जेड में ये एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इक्वल होते हैं। तो देखो इसमें ये बन रहा है, एंगल 4 पूछा है आपसे, एंगल 4 निकलवा रहा है और एंगल क्या निकलवा रहा है, 5th निकालना है। कह रहा है एंगल 4 निकालो, एंगल 5th निकालो। तो देखो एक तो ये जेड बन रहा है, नहीं बन रहा जेड, देखो ध्यान से, ये वाला जेड बन रहा है, ये देखो ये मैंने रेड से जो किया है इसको देखना अच्छे से, ये जेड बन रहा है। इट मीन्स ये 5th है, ये इसके इक्वल होगा। तो एंगल 5th डायरेक्ट कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब आपसे पूछे एंगल 4 निकालो, एंगल 4 कैसे निकलेगा, ये देखो ब्लैक से कर दिया है, जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये जेड। तो भाई ये 4 इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू 20 डिग्री, दोनों एंगल हमारे आ गए। एंगल 4 इज इक्वल टू 20 डिग्री, ओके। और ये मेरा कितना आ गया, 50 डिग्री। बस इतना सा ही था। ये प्रॉपर्टी बन रही है, देखो ये प्रॉपर्टी बन रही है, मतलब ये जेड बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला। तो इसमें भी ये 4 किसके इक्वल होगा, 1 के। तो हम राइट कर सकते हैं कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। और ये वाला देखो यहाँ पे बन रहा है, ये वाला जेड, आई थिंक आपको दिख जाए, मैं अभी साइड में हो जाऊंगी। ये वाला जेड देखो, ये वाला जेड अलग बन रहा है। तो देखिए एक तो ये जेड बन रहा है, तो एंगल 5th किसके इक्वल है, एंगल 2nd के इक्वल है। जेड याद रखो आप, तो और कुछ नहीं याद रखना। जेड जहां बने इसको इसके इक्वल कर देना, ये जेड जहां बने इसको इसके इक्वल कर देना। तो मेरा ये जेड बन रहा था, इसको मैंने इसके इक्वल कर दिया। मेरा ये जेड बन रहा था, तो इसको मैंने इसके इक्वल कर दिया। आई होप ये रिजल्ट आपको समझ में आएगा, कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन हो गया है, बट फिर भी समझने की कोशिश करना। अब हम लेते हैं रिजल्ट 3rd, उसमें अच्छे से देखेंगे कि क्या पूछ रहा है उसमें। इसमें आप उतार लेना क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, तो मैंने उसको इरेज कर दिया। वैसे भी वो रिकॉर्ड हो चुका है, तो वो सेव हो गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। कितने भी टाइम देखें, आपकी मर्जी है। अब हम लेते हैं प्रॉपर्टी 3rd है मेरे पास। प्रॉपर्टी 3rd में ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी 3rd को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, आप अच्छे से देखिए। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑन ए ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है किसके ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर। समझना, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये सिर्फ लिखा है, मैं समझाऊंगी कैसे होगा। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। किसी बच्चे ने बोला था कि आप ये लिख देते हो, बता देते हो, समझ में आया। तो चलो ये थ्योरी हो गई। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई ट्रायंगल का 1 एक्सटीरियर एंगल है, वो उसके 2 इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। अभी पढ़ाया था यहाँ पे, देखो उसमें जो एंगल 4 है वो क्या है, सबसे पहले इसके एक्सटीरियर ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसका ये एक्सटीरियर है, ये क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल का जो है वो उसके 2 इंटीरियर एंगल के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। बस इतना सा है। अब देख लो, आपको थ्योरी में पढ़ना है या फिर समझ के करना है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is equal to the sum of its interior angle।
सम ऑफ इट्स इंटीरियर, ऑपोजिट हो गए ना, 4 के अपोजिट 1 2, 4 के अपोजिट कौन से हो गए 1 2, तो क्या होता है इसके इक्वल होता है। अब मैं इसके बेस पे आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ हैंड टू हैंड, ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर है, इसका क्वेश्चन है, मैं राइट कर देती हूँ पहले इसी प्रॉपर्टी पे बेस, थोड़ा सा देखिए वेट तो करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। एन इंटीरियर एंगल, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल मेजर 110 degree and its interior opposite angle, मैं साइड में भी हो जाऊंगी, एंगल आर इन द रेशियो 2:3, find the length of the triangle। देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि दो एंगल का एक्सटीरियर एंड एंगल, उसी में देख लेते हैं, वहां पे समझेंगे, थोड़ा समझो इस चीज को। देखिए वही लैंग्वेज है जो मैंने यहाँ लिखी है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल मेजर 110, जो कह रहा है ना वैसे ही चलना है। ये कोई क्या बना लो, ट्राइंगल बना लो, कहीं पे भी एक्सटीरियर दिखा दो, जरूरी नहीं उधर ही। मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर कौन कौन से होते हैं। मान लो ये मेरा एक्सटीरियर है, तो इस एक्सटीरियर की समझो, इस एक्सटीरियर की ये दो अपोजिट, इस एक्सटीरियर के ये दो अपोजिट एंगल हो गए, ये लोगे तो इसके अपोजिट ये दो हो गए। तो इसको थोड़ा समझना, कोई भी आप एक्सटीरियर एंगल ले सकते हो, मैं उसी के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, रटना नहीं है, थोड़ा समझना है, ठीक है। ये मैंने एक्सटीरियर एंगल लिया, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल मेजर 110, कोई भी एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है 110 डिग्री का। एंड इट्स इंटीरियर ऑपोजिट, देखो ये लिखा है एंड इट्स इंटीरियर ऑपोजिट, ये रहा एंड इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल आर इन द रेशियो, किसी ने दे रखा है रेशियो 2:3, यानी कि इसके ऑपोजिट ये और ये, तो ये 2 है और ये कितना है 3, इसको 2 3 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप अपने हिसाब से x लोगे, क्योंकि फिर इससे हमारे आंसर नहीं आएंगे और हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको 2 डिग्री और x डिग्री ले लेना, 2 डिग्री 2x डिग्री और 3x डिग्री। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो एंगल जो एक्सटीरियर है वो किसके इक्वल है, इसके ऑपोजिट के सम के इक्वल है ना। तो देखो कैसे, एंगल 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 110 डिग्री। मैं समझाऊंगी, ये पूरी जो हिस्ट्री लिखी गई है इसी पे लिखी गई है। इस पे लिखा गया है एक ट्रायंगल होती है, उस ट्रायंगल का एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो उसके अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। यही क्वेश्चन में बना दिया, देखो इतना बड़ा, समझ में नहीं आता। एन एक्सटीरियर एंगल ये वाला ऑफ ए ट्रायंगल कितना 110 डिग्री, कितना डिग्री है 110 डिग्री, ठीक है। एंड इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल आर इन द रेशियो 2:3, 2:3 में दे रखा, तो इसको 2x इसको 3x मान लोगे। उसके सम के क्या होता है इक्वल होता है, तो लेंथ पूछिए कि ये उसकी क्या निकालो, लेंथ निकालो। अब देखो ये कितना हो गया 5x डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। इसके अब एक चीज़ और समझना, अब ये 5x आ गया, इट मीन्स 5x का मतलब होता है कि 5 इंटू एक्स डिग्री, ये 5x इसके मल्टीप्लाई में होता है, इक्वल में क्या है 110 डिग्री, इक्वल में क्या है 110 डिग्री। और x की अगर वैल्यू निकालोगे तो इसके जो मल्टीप्लाई में होगा वो इसकी कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। बिकॉज ऑफ मल्टीप्लाई का रिलेशन डिवाइड से होता है, प्लस का रिलेशन माइनस से होता है। अगर इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में जाएगा। तो x की हमें वैल्यू निकालनी है,
x के मल्टीप्लाई में है तो इसके कहाँ जाएगा, ध्यान रखना डिवाइड में जाएगा। 110 अपॉन 5 इज इक्वल टू 110 में डिवाइड करना, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10, 22 डिग्री आई मेरी x की वैल्यू। कितनी आ गई, 110 में मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरी x की वैल्यू आई 22 डिग्री। अब आपको फाइनल वैल्यू अभी नहीं आई है, आपके पास रेशियो गिवन क्या था, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी, मैंने डायरेक्ट बताया 2x रेशियो 3x। 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 22 से, और 3 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 3 को भी किससे कर दो, 22 से। 22 2 से कितना हो गया, 44 हो गया। इसको करोगे तो कितना हो गया, 66 हो गया। अब देखो इसको आप करोगे, मेरा कहने का मतलब देखो ये 2x है और ये रेशियो 3x है, x की वैल्यू रख रही हूँ, इसका मतलब होता है 2 इंटू एक्स, इसका मतलब होता है 3 इंटू एक्स, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 22 है। दोबारा करके बता रही हूँ, 2 इंटू 22 रेशियो, ये रेशियो का साइन होता है, 3 इंटू 22 तो ये 44 हो गया। रेशियो क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में, ये 66 डिग्री और ये 22 डिग्री, कितना डिग्री, 22 डिग्री आ गया ना ये। अब इनका चेक करो सम कि उस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आता भी है, नहीं है सिर्फ बोल ही रहा है, वो प्रॉपर्टी में वो बोल ही रहा है, फिर आता भी है। आता है कैसे नहीं आता, देखिए 44 प्लस 66 इज इक्वल टू, यहाँ रख रही हूँ 110, ये वेरीफाई आंसर है, वेरीफाई योर आंसर, ठीक है। ये कितना हो गया, 6 4 10, 110 इज इक्वल टू 110, बिल्कुल प्रॉपर्टी एकदम सही है, दोनों इक्वल आ गए, लेफ्ट राइट क्या आ गई, इक्वल आ गई। ये प्रॉपर्टी मेरी एकदम क्या है, सही है। अब मैं आपको नेक्स्ट करवा देती हूँ, ट्रायंगल कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। इसमें सिर्फ इतना याद रखना, एक्सटीरियर एंगल का सम दो उसके अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा प्लीज़ इसका ध्यान रखना, नहीं तो आपसे ये फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा आगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैंने सोचा मैं सारे इसको करवा ही देती हूँ। एक वो था, आपको वो बताया था, मैंने बताया था कि ट्रिपलेट्स वाला, थोड़ा सा बच्चे कह रहे थे कि उसको ना एक बार फिर बताओ, समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, बन रहा है तो 1 घंटे का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। पाइथागोरस पे एक अलग वीडियो आएगा अच्छे से, एक ट्रिक्स के साथ में। बच्चों को हाइपोटेन्यूस का पता नहीं चलता ना कि कौन सा हाइपोटेन्यूस होता है और कौन सा हाइपोटेन्यूस नहीं होता है, तो उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की क्या करूँगी, कोशिश करूँगी और उसको बताऊँगी कि हाँ भाई इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब मैं आपको ले रही हूँ नेक्स्ट उस पर, ठीक है। कुछ हैं 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी फटाफट करवा रही हूँ बस। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, इनइक्वालिटी ट्रायंगल, थोड़ा सा यहीं पे बता देती हूँ 2 पार्ट्स में। ये प्रॉपर्टीज थी, अब अगला है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये देखो क्या बताऊंगी, कुछ नहीं करना, बस एग्जांपल लेके करना है, इसको समझना प्लीज आप। एक लास्ट बचा है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, बिल्कुल उसी को भी हैंड टू हैंड ले लेते हैं साथ में, इसमें कोई बड़ा वो नहीं है। देखो पाइथागोरियन, इसको हिंदी में त्रिक बोलते हैं, ट्रिपलेट्स, ये भी ट्रायंगल में ही होता है, कभी उल्टा मत ले लेना भाई। ये लो, अब है तो हैंड टू हैंड करवा ही देते, कोई बड़ी बात नहीं। इसके एग्जांपल ले रही हूँ, प्रूफ करवा देती हूँ कैसे होते हैं। इसके एग्जांपल हैं 3, 4, 5, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है 5, 12, 13, कोई भी ले लेना, आपकी इच्छा है। मैं इसमें कोई साइड ले रही हूँ, कोई भी साइड इसमें समझाऊंगी ये क्या है। इसका कोई एग्जांपल ले लिया, कैसे होगा, इसमें मैंने कोई एग्जांपल ले लिया 3, 4, 5,
3 4 5। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई दूसरा क्वेश्चन ले लिया 2 3 4। अब इसको जरा समझना, 2 3 4 मैं बोलूंगी समझने के लिए कि हाँ भाई आपको बताने के लिए कि कैसे होगा। इसको देखना, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का छोटा सा वीडियो डाला है, इसमें मैंने बताने की पूरी कोशिश की है कि हाँ ये चीज क्या होती है, ये होती है। इसको देखते हैं आप। ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में हमें कोई एग्जाम्पल दे देता है। इसमें क्या होता है ना, मैं फिर अच्छे से ध्यान से, एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसमें से कोई भी जो सबसे बड़ी साइड होती है ना, सबसे बड़ी साइड है उसका क्या करो, स्क्वायर करो। सबसे बड़ी साइड इन तीनों में से कौन सी, 5 है, 5 का क्या करो, स्क्वायर करो। फिर जो छोटी साइड है, स्मॉलेस्ट साइड है, उनका स्क्वायर करो और फिर उनका क्या करो, सम करो, जोड़ करो। क्या करो, जोड़ करो। तो 5 का मतलब 2 टाइम्स ओपन करना है, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 3, 2 जा 6 नहीं होता, 3 को 2 टाइम क्या करना है, ओपन करना है, प्लस 4 2 जा 8 नहीं होता, 4 को 2 टाइम ओपन करना है। इसका मतलब 4 इंटू 4, तो 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 का टेबल 4 टाइम डिवाइड करेंगे 16, 3 का टेबल 3 टाइम बोलेंगे तो 9। तो 25 इज इक्वल टू 9 और 6 कितना हो गया, 25। तो देखो ये इक्वल आ गया। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। यस, अब मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिक, त्रिक करके कुछ ऐसा है, त्रिक ट्रिपलेट्स रख लेना, त्रिक बिंदु करके, है ना। त्रिक का मतलब 3, ट्री, ट्री मतलब 3, ट्रिपलेट्स मतलब ट्री 3 होता है, डबल में आता है 2 आता है। ठीक है, बाइनोम में भी 2 चलेंगे, उसमें देखेंगे। ये एग्जाम्पल था, सबसे बड़ी साइड लेना, उसका स्क्वायर करना, कर दिया। फिर 2 जो छोटी साइड बच गई उनका स्क्वायर करना, फिर उनको ऐड कर देना। स्क्वायर करने का मतलब पावर 2 लगाना, प्लस करके लगा दी। तो ये 25 आया, ये 9 आया, 16 आया। इन दोनों का अगर इक्वल आ रहा है, लेफ्ट राइट अगर इक्वल आ जाती है तो यस इट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म, अदरवाइज नो। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, वो भी समझा देती हूँ कैसे। देखिए 5 12 13, सबसे बड़ा नंबर लो, सबसे बड़ा नंबर लो, 13 लिया, उसका स्क्वायर करो, कर दिया। सबसे छोटे नंबर जो बचे वो छोटे हैं, फिर कह रही हूँ सबसे बड़ा नंबर लो। सबसे बड़ा नंबर ये था, इसमें ये था। सबसे बड़ा नंबर कितना है, 13, 13 का स्क्वायर करा। बचे हुए 2 नंबर है, उनका क्या करो, स्क्वायर करो, मतलब पावर 2 लगाओ। स्क्वायर का मतलब पावर 2 लगाओ। फिर जो बच गया उसके क्या लगाओ, पावर 2 लगाओ। बच्चे क्या करते हैं ना, 5 की पावर 3 है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 15। नहीं, इसका मतलब होता है कि 5 को 3 टाइम क्या करना है, ओपन करना है। 5 को 3 टाइम्स क्या करना है, ओपन करना है, ना कि उसको ऐसे राइट करना है। इसका मीनिंग है कि 13 को 2 टाइम्स क्या करो, ओपन करो। 5 को 2 टाइम्स क्या करो, ओपन करो। 12 को 2 टाइम्स क्या करो, ओपन करो। 13 13 करोगे 169 आएगा। 5 5 जा 25 प्लस 12 12 जा 144। 12 का टेबल 12 से करोगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 169 इज इक्वल टू 169। चेक कर लेना आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, ये लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड इक्वल आ गई तो यस। अगर इक्वल नहीं आती तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स नहीं है। अब मैं इसका एक नोट वाला भी करवा देती हूँ, हैंड टू हैंड। ये तो यस वाले थे कि ये होता है, अब जब चल रहा है तो थोड़ा और सही अच्छे से समझ लेते हैं। फिर इसमें नोट वाला कैसे होगा, मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया, 1 लिया, 3 लिया और 1 2 3 ले लिया। लो कैसे भी, और आगे पीछे कैसे भी आ सकती है। ये 1 ले लिया, 3 ले लिया और 2 ले लिया, और बीच में क्या लगा दी, देखो कॉमाज लगा दी। क्या लगा दी, कॉमाज। 1 2 3 1 3 2 कैसे भी। सबसे बड़ी कौन है, 3, उसका क्या करो, स्क्वायर करो। फिर जो बच गई उनका भी क्या करो, स्क्वायर करो, और फिर उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, 1 का स्क्वायर मतलब 1
इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, 3 इज इक्वल टू ये 1 इंटू 1 1, 2 2 जा कितना आएगा 4, 3 इज इक्वल टू कितना आया 4, 1 कितना आया 5। देखो क्या इक्वल है, क्या ये इक्वल है, नहीं है इक्वल। इट मीन्स ये नोट लगाएंगे, ये इक्वल का साइन होता है, ये नोट इक्वल का साइन होता है, यानी कि बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है और ये बराबर है, यानी कि 3 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल होता है कि नहीं होता, यस। क्या 3 5 के इक्वल होता है, इक्वल नहीं होता, तो नोट लग जाता है, क्या लग जाता है, नोट। तो ये आ गया नो। 1 3 2 नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म, या फिर सीधा कह सकते हो 1 3 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म में नहीं है। ओके, अगला देखते हैं, ये वाला देखो, इसमें क्या करना है, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज का मतलब हम ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं। काफी बच्चे कहते हैं कि मैं ट्रायंगल नहीं बनाती, या फिर मुझे इतना पता है, इसको समझना है और फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रायंगल। देखो बच्चों 3 4 5 है, इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना प्लीज, इसको बाद में ले लेंगे। 3 4 5 को ध्यान से समझना, चलो इसको लिखा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा बेचारा, बहुत ज्यादा प्लीज 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 इसको ध्यान से समझना। 3 4 5 है, क्या है मेरे पास 3 4 5। ट्रायंगल कब बनेगी, त्रिभुज कब बनेगी, त्रिभुज कब बनेगी उसके बारे में है ये इनइक्वालिटीज, ठीक है। देखो ये कोई मेरे पास 3 साइड्स हैं, इसमें क्या करना है ना, किसी भी 2 साइड का सम थर्ड साइड से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो देखो 3 + 4 कितना हो गया 7, किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। इन 2 का सम इससे बड़ा है, इन 2 का सम इससे बड़ा है। 2 3 4 को बाद में लेंगे, भी कंफ्यूज पैदा कर देगा बीच में, यहाँ के ये लो इसको छोड़ दिया, यहाँ लिख देती हूँ 2 3 4, याद रहेगा, बाद में लेना है। देखो ध्यान से समझना इस चीज को, 3 4 5 है, इन 2 का सम इससे बड़ा आना चाहिए, आ गया, ओके। फिर इन 2 का सम इससे क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। 4 + 5 9 इज ग्रेटर देन 3, ये समझा दूंगी कैसे लगता है साइन। देखो इन 2 का सम इससे बड़ा आ गया, फिर इन 2 का सम इससे बड़ा आ गया, अब इन 2 का सम इससे बड़ा आना चाहिए। 3 + 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 + 3 8 इज ग्रेटर देन 4। यस, ये ट्रायंगल बन जाएगी। किसी भी जैसे 3 साइड्स दे देगा, क्या दे देगा, 3 साइड दे देगा, उनमें से 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा आता है। तीनों कंडीशन चेक करनी है, तीनों ही कंडीशन चेक करनी है। ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे देख लो भाई, हो सकता है ऐसे समझ में नहीं आया हो, मैं फिर बता देती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए कोई भी 2 ये जो साइड दे रखी हैं, ये कोमाज लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है। इन 2 का सम इससे बड़ा आना चाहिए। देखो 3 + 4 कितना हो गया 7, क्या 7 5 से बड़ा है, बिल्कुल है। 7 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। ये 2 हमने चेक कर लिए। अब हमें इन 2 का सम इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा वो चेक करना है, बड़ा होना चाहिए। 4 + 5 9, किससे बड़ा है, 3 से, तो 9 किससे बड़ा है, 3 से। इसका मतलब है 7 किससे बड़ा है, 5 से, 9 किससे बड़ा है, 3 से। इन 2 का सम चेक करेंगे, ये 2 3 + 5 किससे बड़ी है, 4 से। 3 + 5 कितना हो गया 8, 8 किससे बड़ा है, 4 से। ये समझो अब आप
जैसे ये कोई बच्चा है, ये लो, ठीक है, ये कोई छोटा बच्चा है, इसका नाम राहुल है, इसका नाम प्रीतम है। तो क्या प्रीतम राहुल से बड़ा है? तो हम ऐसे बताएंगे कि प्रीतम की हाइट राहुल से क्या है, बड़ी है। समझना इस चीज को, प्रीतम राहुल से क्या है, बड़ा है। इसमें ये पता चल रहा है प्रीतम की हाइट राहुल की हाइट से ये बड़े की तरफ लगेगा, ध्यान रखना। मान लो ये 20 है और ये 30 है, तो ये साइन कहाँ लगेगा, ये साइन 30 की तरफ लगेगा। इसका मतलब होता है 30 किससे बड़ा है, 20 से बड़ा है, या फिर 20 किससे छोटा है, 30 से छोटा है। एक और देखिए, ये 80 है, 800 और ये 100 है, साइन किधर लगेगा, साइन 800 की तरफ लगेगा। बिकॉज ऑफ 800 इज ग्रेटर देन 100, मतलब 800 है ना, वो किससे बड़ा है, 100 से बड़ा है, या फिर 100 है वो 800 से क्या है, छोटा है। समझ आ रहा है? छोटी क्लासों में पढ़ते थे ऐसे, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, ठीक है। ये दोनों जिधर बड़ा होगा उस साइड लग जाएगा। डन है। एक ये साइन भी आता है, बता देती हूँ, ये वाला, एक ये वाला, इसका मतलब ये होता है, जैसे ये लग गया और ये लग गया, तो इसका मतलब ये होता है 30 जो है वो 20 से बड़ा है या इसके इक्वल है। ये किसको शो करता है, ये शो करता है इक्वल, किसको शो करता है, इक्वल को। 30 20 से बड़ा है या फिर इसके इक्वल है, 800 100 से बड़ा है या फिर इसके इक्वल है। ये फिर बता दूंगी, इसको ऐसे चेक करना, चेक करोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो एक एग्जांपल और करा देती हूँ। आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, तो कोई बात नहीं, एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था। अब एक और बच गया है, 2 3 4। देखो अब ये शॉर्ट में करवाऊंगी। 2 3 4 ट्रायंगल कब बनेगी, आप जो बनाते हो ना ये ट्रायंगल ऐसे, कि कब बनेगी और कब नहीं बनेगी, ये तभी बनती है जब आप ये इससे क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। दो साइड का सम करो, 2 + 3 और थर्ड से क्या आना चाहिए, बड़ा। 2 + 3 कितना है, 5। 5 किससे, 4 से क्या है, बड़ा। बिल्कुल सही है, पहली कंडीशन मेरी सही है। इन दो का हो गया इससे, अब इन दो का ले रही हूँ सेकंड में। 3 + 4 का सम इस थर्ड वाली से क्या होना चाहिए, बड़ा। बिल्कुल है। 3 + 4 7 = 2, बिल्कुल सही है। अभी इन दो का सम थर्ड टाइम, 2 + 4 किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से। भाई इन दो का सम इससे तो बड़ा होगा, तो 6 इज ग्रेटर देन 3। कहने का मतलब है इन दो को जोड़ेंगे, इससे बड़ा आना चाहिए। इन दो को जोड़ा, सम किया, इन दोनों को जोड़ा तो इससे बड़ा। 2 3 4 2 और 3 कितना हो गया, 5 5 4 से बड़ा है, बिल्कुल है। अब इन दो को ले लो, कैसे ले लेना, इन दो को ऐड किया, 3 + 4 7, 7 किससे बड़ा है, 2 से, बिल्कुल से, ये बड़ा है ना, 7 बड़ा है 2 से। अब इनको ले लेंगे, 2 + 4 कितना है, 6, 6 किससे बड़ा है, 3 से। तो ये ट्रायंगल बनेगी, यस। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, 3 5 6, इसको आप चेक करना बनेगी कि नहीं बनेगी। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।